हेलो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए एक कंप्लीट डाटा, जिसमें आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा और साथ ही साथ आप लोगों को पिक्चर्स मिलेंगी जो आप लोग अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग पेस्ट करोगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख रहे होंगे एक छोटी सी वीडियो चल रही है जो कि पीडीएफ की है। यही पीडीएफ मुझे आप लोगों को अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोग अपना कीमती समय अभी मेरे को दे रहे हो ना अपना, तो क्यों ना 5 मिनट और दो और मैं आपको क्या करता हूं, पूरी पीडीएफ दिखाता हूं कि आप लोगों को इस प्रोजेक्ट फाइल बनाने में क्या क्या चीजें मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद हम तसल्ली से प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे, क्योंकि एक दिन में तो प्रोजेक्ट फाइल बनने वाली नहीं है। आप लोगों की मैडम या सरों ने आपके सर पे तांडव करना स्टार्ट कर दिया होगा कि जल्द से जल्द हमें प्रोजेक्ट फाइल बना के दो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, उन लोगों को तांडव करने दो, उन लोगों को तांडव करने दो। दिसंबर जनवरी में ही जाके आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल को सबमिट करना। आराम आराम से बनाओ, समझते हुए बनाओ। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं आप लोगों को दिखाना कि आप लोगों को इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर क्या क्या मिलेगा। पहले आप लोग देख रहे हो एक पेज जो कि कवर पेज है। ठीक है, आप लोग अपना कवर पेज बनाओगे ना, तो मैंने इस पीडीएफ का भी कवर पेज बना रखा है। ये पिक इस पीडीएफ के सबसे लास्ट में मैं दे दूंगा आप लोगों को कि आप लोग वहां से जब मेरे से पीडीएफ लोगे तो उसकी कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अब आ जाओ जी, पीडीएफ का पेज पलटा, सॉरी कवर पेज हमने पलटा और हमारे पास जो पहला पेज आया ना, उस पेज पर हमने द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ये, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की पिक्चर और चैप्टर का नाम मेंशन किया कि एग्जामिनर को मालूम चल जाए कि हम फर्स्ट चैप्टर के ऊपर प्रोजेक्ट फाइल अपना बना रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी सी पिक, चाहे आप ये वाला लगा दो या ये, मैंने दोनों ऑप्शन आप लोगों के लिए छोड़े हैं। ठीक है, ये छोटी वाली पिक में चैप्टर नंबर 1 लिखा हुआ है और इसमें बस चैप्टर का नाम और प्रोजेक्ट फाइल मैंने मेंशन करी हुई है। ये दोनों पिक आप लोगों को मिलेगी पीडीएफ में। ठीक है, नेक्स्ट पेज जो आपका होगा, याद रखना, वो नेम, क्लास, रोल नंबर इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा इंडेक्स का आएगा। इंडेक्स में आप लोग ध्यान रखना कि जिस पेज पे आप लोगों ने जो टॉपिक लिखे हुए हैं उन टॉपिकों को आपको इंडेक्स में फुलफिल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्नॉलेजमेंट, ये सर दर्द रहता है कि किस तरीके से लिखें, क्या लिखें, कैसे लिखें, गलत हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से मैंने लिखा हुआ है, ये भी आप लोगों को समझाना है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है सर्टिफिकेट की मोहर लग जाती है कि आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट फाइल पे मेहनत करी है उससे मैडम और आपके जो सर है, टीचर में प्रिंसिपल है, वो संतुष्ट है, क्योंकि वो सिग्नेचर करते हैं नीचे और आपकी फाइल डन हो जाती है। यानी कि शुरुआत के 4 से 5 पेजों पे आप लोगों को अच्छे तरीके से थोड़ा डिजाइन करके अच्छी राइटिंग के साथ साफ क्लीन पेज पे पेश करना है। उसके बाद आता है आप लोगों का एक बेहतरीन पिक्चर, जिसमें आप लोग पूरी प्रोजेक्ट फाइल का हाल दर्शा देते हो। ठीक है, और यहां से आप लोगों का प्रोजेक्ट फाइल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देख लो, अब देखो मैंने आप लोगों के लिए एक मेहनत करी है, जरा ध्यान समझना आप लोग। ठीक है, द सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, ये मैंने आप लोगों के लिए ना क्या एक स्टिकर बनाए हैं, पीडीएफ में आप लोगों को मिलेगा। मैंने क्या किया है कि अभी एक मिनट ध्यान से देख लो। देखो, तसल्ली से हम प्रोजेक्ट फाइल को बनाएंगे, यानी कि मेरी बातों को आप लोग समझो भी। जैसे कि मैंने ये स्टिकर बनाया, उसके नीचे मैंने कंटेंट लिखा, उसके बाद देखो फिर से आ गया एक स्टिकर। आप लोग लिखोगे ना आपका टॉपिक क्या है,
फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे। तो स्टूडेंट्स क्या करता है, हैंड राइटिंग से करता है, फिर चारों तरफ थोड़ी सी डिजाइन बनाता है, या उसको बोल्ड करता है, या कागज की कटिंग करके उसके ऊपर लिख के उसको पेस्ट करता है। तो देखो मैंने आप लोगों के लिए देखो मेहनत करी है। लेफ्ट हैंड साइड में अमेरिका को दर्शाया है, राइट हैंड साइड में यूएसएसआर को दर्शाया है, और बीच में कंटेंट लिख दिया है, जो भी टॉपिक है। ठीक है, तो ये स्टिकर बन गया आप लोगों का। तो आप लोग जब मेरे से पीडीएफ लोगे तो उसकी कलर प्रिंट आउट निकालना, इसके बड़ी प्यार सी कटिंग करना, और अपने प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर पेस्ट करके नीचे का कंटेंट लिख लेना। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये सारा अभी बस मैं स्क्रॉल कर रहा हूं कि आप लोगों को मालूम चल जाए कि आपके मिनिमम 25 पेजेस के अंदर ये प्रोजेक्ट फाइल या वीडियो काम की है या नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं गिनना स्टार्ट करूं, तो मैं स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट पॉइंट, इस वाले को मैं बोल देता हूं फर्स्ट पॉइंट। ये आप लोग देख रहे होगे, मैं स्केच का यूज नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें मैंने पिक ऐड कर रखी है, इसको मान लो फर्स्ट पॉइंट। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। ध्यान देना आप लोग, ठीक है, द सोवियत सिस्टम, थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट। फिर उसके बाद आओ चौथा पॉइंट हमारा हो गया यूएसएसआर सुपर पावर। ठीक है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फोर्थ पॉइंट, ये रहा फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, अब आ जाओ जी सिक्स पॉइंट। ध्यान से नहीं, एक बार आप देख भी लो, ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज होगी क्या लिखा गया और क्या नहीं लिखा गया। ठीक है, अब आ जाओ जी सेवंथ। ओके, नेक्स्ट एट, द थ्री वर्ल्ड्स। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड को दर्शाया गया है, सेकंड वर्ल्ड को दर्शाया गया है, और थर्ड वर्ल्ड के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। अब दर्शाया गया है, जो मैंने वर्ड यूज किया, अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का साथ लेके चला जाएगा, साथ लेके चलूंगा। ठीक है, अब आ जाओ जी नॉन अलाइंग मूवमेंट, नाम शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं कहूं तो नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मिखाइल गोरबाची। अब मैंने गिनना छोड़ दिया। शॉक थेरेपी, वन और टू मार्क्स के क्वेश्चन इससे इसमें से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ शॉक थेरेपी के क्या इफेक्ट्स पड़े। ठीक है, अब आ जाओ जी द बर्लिन वॉल। नेक्स्ट है हमारा, ठीक, ये भी देख लो। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन यूएसएसआर एंड अमेरिकन इकोनॉमी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। आप क्या करना कि इन सारे पॉइंट्स को ना, ये मैं बीच में बता रहा हूं, देखो तो कंफ्यूजन रहती है कि यार जैसे मैंने ही बनाया लास्ट टाइम, मैं लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने कहा, एक लड़की ने मैसेज किया कमेंट में, कहती कि क्या इस वीडियो से प्रोजेक्ट फाइल बनाना क्या सही रहेगा। तो उसकी बात अभी दिमाग में आ गई, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग अभी नोट डाउन मत करना, आप लोग क्या करना कि इन सारे पॉइंट्स को, जो मैं पॉइंट्स आप लोगों को दिखा रहा हूं, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग एक जगह लिख लेना। 15 से 20 पॉइंट्स होंगे, एक जगह लिख लेना, और मैम को ना इस पॉइंट्स को दिखाना कि क्या मैम इस प्रोजेक्ट फाइल को एक्सप्लेन करने के लिए 25 टू 30 पेजेस में एक्सप्लेन करने के लिए इन पॉइंट्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो क्या सही है। आंसर आपकी मैडम खुद दे देगी। अगर हाँ बोल दे तो मोहर लग गए अच्छे तरीके से कि भैया स्टैंप लग गया, अब तो मुझे इसी वीडियो से प्रोजेक्ट फाइल अपनी बनानी है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, मीनिंग एंड एक्सप्लेन
ऑफ CIS। ओके, अब आ जाओ आगे नेक्स्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ CIS। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया और रशिया के रिलेशंस बताए गए हैं, एक्सप्लेन किया गया है। वीकनेस ऑफ द सोवियत सिस्टम, क्या कमजोरियां थी सोवियत सिस्टम की? कंक्लूजन, निष्कर्ष। याद रखना इस पॉइंट को, अगर आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल के लास्ट में निष्कर्ष या कंक्लूजन नहीं लिखते हो तो आपकी प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, याद रखना, आपको कंक्लूजन देना ही पड़ेगा अपनी प्रोजेक्ट फाइल का, तब जाके आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। लास्ट में आपको देना है बिब्लियोग्राफी, कि आपने इस प्रोजेक्ट फाइल को बनाने में कहां कहां से हेल्प ली है, तो उसको हमें एक्सप्लेन करना होगा बिब्लियोग्राफी में। ठीक है, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट फाइल यहां पे आपकी खत्म हो जाती है। ये जितना भी मैंने आप लोगों को कंटेंट दिखाया ना, मैं कह रहा हूं मिनिमम 25 मैक्सिमम 30 पेजेस के अंदर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगी प्रोजेक्ट फाइल। अब मैं पिक्चर्स की बात कर रहा था, वो भी देख लेते हैं। देखिए जी, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, अपडेट प्रोजेक्ट फाइल एवरी ईयर। लास्ट ईयर मैंने बनाया था, आप लोग वीडियो देख सकते हो। सॉरी, इंग्लिश मीडियम की लास्ट ईयर मैंने नहीं बनाई थी, इस साल मैं इंग्लिश मीडियम की बना रहा हूं। ठीक है, हिंदी मीडियम की बनाई थी तो उसको मैंने इस साल अपडेट किया है और बेहतरीन पिक्चर्स उसके अंदर ऐड करे हैं और टॉपिक भी ऐड किया हुआ है। अब आ जाइए नीचे, ऊपर आप लोगों ने जितनी भी पिक्चर्स देखी, ठीक है, जितने भी स्टिकर्स आप लोगों ने ऊपर देखे हैं, ये सारे स्टिकर्स इस पेज से जितने भी आप लोग सारे फोटोज देखोगे, ये सारी की सारी फोटोज आप लोगों को आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। सच्ची में व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। बस कुछ स्टूडेंट्स मेरे से नाराज होने वाले हैं, वो भी मैं बता दूंगा कि क्यों होने वाले। ये पिक तो देख ही लिया आपने, ये भी देख ली है, इसको भी देख लिया है, इंडेक्स को भी देख लिया है, एक्नॉलेजमेंट को भी देख लिया आप लोगों ने, सर्टिफिकेट को भी देख लिया है। ये रहे स्टिकर्स, ये रहे स्टिकर्स। अब यहां पे एक बहुत प्यारी बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जो मेरे साथ मिलकर प्रोजेक्ट फाइल बनाना चाहता है, पूरे साल भर का टाइम है प्रोजेक्ट फाइल बनाने का। अभी मैम जो चिल्ला रही है ना कि छुट्टियां खत्म होने के बाद हमें प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करवाओ, उनको कहो एक कान से सुनो, दूसरे कान से बड़ी तेजी से निकाल दो। सही कह रहा हूं मैं, तसल्ली से बहुत बढ़िया से बनाएंगे प्रोजेक्ट फाइल को। और ये जो मैं आप लोगों को भी वीडियो दिखा रहा हूं ना, तो ये प्रोजेक्ट फाइल के साथ साथ अगर मैं कहूं तो आपके लिए नोट्स भी हैं। याद रखना, हम प्रोजेक्ट फाइल को इस तरीके से बनाएं कि हमारे नोट्स भी तैयार हो जाए, हमारा चैप्टर भी वो कंप्लीट हो जाए। ये देखो, ये मैंने एक व्हाइट कलर का, जो आप लोग देख रहे होगे, स्टिकर ब्लैंक रखा हुआ है और उसके बाद सारे के सारे पॉइंट्स मैंने इन स्टिकर्स के ऊपर लिखे हुए हैं। जितने आप लोगों ने ऊपर देखे हैं ना, ये सारे के सारे नीचे आप लोगों को एक साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को पीडीएफ इन्हीं सारे स्टिकर्स और पिक्चर्स की दूंगा। मैं आप लोगों को पीडीएफ इन्हीं स्टिकर्स और पिक्चर्स की दूंगा। एक बात ऊपर वाली रह गई, कंप्लीट कर देता हूं। ये व्हाइट जो स्टिकर मैंने रखा हुआ है खाली, आप लोग फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो, अब प्रोजेक्ट फाइल बनाते हुए आप लोगों को लगा कि नहीं यार, सर ने ना अगर ये पॉइंट भी ऐड किया होता ना तो अच्छा होता। क्योंकि हो सकता है यार कि मैं नहीं कह रहा कि मैं ही सही हूं, आप लोग कर रहे हो, आपको लग सकता है कि नहीं यार ये पॉइंट भी हमें ऐड करना चाहिए। आपकी मैडम ने आपकी हेल्प कर दी, वो कहती है कि नहीं यार आप लोग बेटा इस पॉइंट को भी ऐड
कर लेना, ये मुद्दा चल रहा है, इसको भी ऐड कर लेना। तो आप वो डाटा जब लिखोगे तो भैया आपकी प्रोजेक्ट फाइल थोड़ी सी अलग हो जाएगी ना। तो ये स्टिकर मैंने ब्लैंक इसलिए रखा हुआ है कि जो मेरे से प्रोजेक्ट फाइल लेगा पिक्चर्स की, तो मेरे को मैसेज करेगा कि सर प्लीज इस स्टिकर के ऊपर ना ये टॉपिक लिख दो, तो मैं उसको इसी फॉन्ट के अंदर वो पॉइंट लिखकर सेंड कर दूंगा। यानी कि हम दोनों साथ मिलकर प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे, साथ मिलकर। तो जो मेरी बात स्टूडेंट समझ रहा होगा तो वो यहां तक पहुंच गया होगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ जी। अब मैं थोड़ा तेजी से जाऊंगा क्योंकि ये सारे के सारे स्टिकर्स पे मैंने अच्छे तरीके से बात कर ली। अब आ जाती हैं हमारी पिक्चर्स। बहुत ही धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, ध्यान से देखना। ये सारी पिक्चर्स आप लोगों को मैं पीडीएफ में दूंगा। ठीक है, द वर्लिन वॉल, मतलब जितनी एडिटिंग हो सकती है, जितनी मैं कर सकता हूं, मैंने आप लोगों के लिए करी। रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, ठीक है, फ्लैग ऑफ CIS, स्टालिन, मतलब जितनी पिक्चर्स मिल सकती हैं उन पिक्चर्स को मैंने ऐड किया है। अब देखो मिखाइल गोर्बाचेव किस तरीके से बिखरा USSR, तो इस फोटो को यहां पर मैंने इस तरीके से एडिटिंग करके रखी है। यानी कि मैं इतना कह सकता हूं कि जब आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर ये पिक्चर्स लगाओगे ना, तो ऐसा लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स ने एक मेहनत करी हुई है और टॉपिक के अकॉर्डिंग पिक्चर्स लगाई गई है। ठीक है, ये देखो द नॉन अलाइंग मूवमेंट का सिंबल, ये 5 लोग। ठीक है, आज संख्या बढ़ गई है, करेंसी का फॉल। ठीक है, रूबल का, वर्ल्ड बैंक, IMF, वीकनेस के बारे में देखो 6 पिक्स लगाई है मैंने कि 7 पिक्स है, उसके बीच में लिख दिया कि भैया किस किस टाइप से USSR वीक पड़ा। ठीक है, मतलब मेहनत करी है मैंने आप लोगों के लिए। अगर जो यहां तक वीडियो देखता हुआ आ गया है ना, तो उसको मुझे ऐसा लगता है कि लाइक वाला बटन नीचे दिख रहा होगा, उसको लाइक देना चाहिए अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, रिलेशन के बारे में, यानी कि देखो एक अच्छी खासी मेहनत है आपकी प्रोजेक्ट फाइल में। मैं बता दूं 20 से 22 दिन लग रहे हैं एक प्रोजेक्ट फाइल को बनाने में। अब देखो ये मैप आए ना, CIS के जो 15 कंट्रीज है ना, उन 15 कंट्रीज के इन मैप्स को मैंने कहां से ढूंढा है, किस तरीके से ढूंढा है, उसके ऊपर नाम मेंशन किया है, और नाम मेंशन करने के बाद यहां पे पेस्ट किया है। और यहां पे भी पेस्ट नहीं होता। मैं अगर इस PDF की बात करूं तो अपना दर्द मैं बताऊं, पहले मैं पिक्चर्स को एडिट करता हूं, एडिट करने के बाद उसको मैं अपनी मेल पे भेजता हूं, जब मेल पे जाके उसको डाउनलोड करता हूं, तब जाके इस PDF के ऊपर वो पिक चढ़ती है। नॉर्मली अगर कहूं कि मैंने बना ली और PDF पे चढ़ाना चाहूं तो नहीं चढ़ती। यानी एक पिक को इस PDF पे पेस्ट करने के लिए भी ना मेरे 3 से 4 मिनट जाते हैं, सिर्फ पेस्ट करने के लिए। एडिटिंग में तो बहुत ज्यादा समय जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी पिक्स आपको मिल गई, और लास्ट में ये बिब्लियोग्राफी, और बिब्लियोग्राफी के बाद जो पिक आने वाली है उससे होने वाले हो आप लोग कुछ स्टूडेंट्स नाराज। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, और सॉरी इसके बाद जो आने वाली है कंक्लूजन के लिए भी मैंने एक पिक बनाई है। सारे पिक्स का मैंने एक बंच तैयार किया, और निष्कर्ष भी खाली क्यों लगे, निष्कर्ष के लिए भी एक पिक मैंने आप लोगों के लिए बनाई। अब इस पिक के बाद कुछ स्टूडेंट्स हो जाएंगे मेरे से नाराज। अगर किसी को मेरी मेहनत सही में अच्छी लगी है ना, तो वो बिल्कुल नाराज नहीं होगा, वो कहेगा कि यार 99 रुपीज कोई बड़ी रकम नहीं है इस मेहनत के लिए। ठीक है, शॉर्टकट में बात को खत्म करूंगा। जिस स्टूडेंट को
क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के स्टिकर्स और पिक्चर्स। याद रखना, फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इस पिक के ऊपर लिखा भी है ओनली पिक्चर्स पीडीएफ। कंटेंट आप लोगों को वीडियो में से ही देखकर लिखना है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अगर ये सारी पिक्चर्स लेना चाहता हो तो वो मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। यही नंबर मेरा 8802557771 पेटीएम पे भी है और फोन पे भी है। आप पे करो, स्क्रीनशॉट दो, मुझे दो, मेरे नंबर पे सेंड करो, मैं आप लोगों को आपकी पीडीएफ फोटोज की आपको सेंड कर दूंगा। भले ही थोड़ा टाइम लग जाए कि मैं बाहर हूं, क्योंकि मेरा मेन फोन घर में रहता है, दूसरा वाला बाहर रहता है। ठीक है, आपकी पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। अगर किसी को लगता है कि हाँ 99 रुपीज बहुत बड़ी रकम है, तो प्लीज रिक्वेस्ट होगी, ना ही कॉल करें, ना ही मैसेज करें, और ना ही किसी प्रकार का कोई मैसेज करके अपनी मजबूरी बताएं। 99 रुपीज कोई बड़ी रकम नहीं है। बात यहीं पे होती है खत्म। अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोजेक्ट फाइल। क्योंकि देखो 25 से 30 पेजों की प्रोजेक्ट फाइल है, तो टाइम देना पड़ेगा। वीडियो 1 घंटे से ऊपर तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल। मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। अब मिलते हैं सीधा फर्स्ट पेज पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा फर्स्ट पेज प्रोजेक्ट फाइल का, यानी कि कवर पेज। मेरी पीडीएफ का ये कवर पेज है और आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल का एक कवर पेज बनाओगे। ये पिक भी आप लोगों को मिलेगी जब आप लोग मेरे से पीडीएफ लोगे, ठीक है। जब प्रोजेक्ट फाइल को हम पलटेंगे तो फर्स्ट पेज पे आप ये वाली पिक ऐड कर सकते हो या इस वाली पिक को ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं समझाता हुआ चलूंगा, अब आप लोगों को समझदारी से काम करना होगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को अपना नेम, क्लास, रोल नंबर, आईडी, स्कूल की आईडी, सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो भी, ठीक है। बुक नेम, भाई पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक हैं, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि हम इस बुक की, इस चैप्टर की प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं। और नीचे चैप्टर का नेम मेंशन करना होगा तरीके से। नेक्स्ट पेज पे आपका आएगा इंडेक्स। आप लोगों को मालूम ही है, प्रोजेक्ट फाइल में आप लोग जिस पेज पे जो काम करोगे उसका ब्यौरा आपको इंडेक्स में देना होगा, ठीक है। आगे आ जाओ जी, एक्नॉलेजमेंट। यहां पे 3 चेंजेस है, सेम टू सेम है, आपको लिखना है, बस मैं बता दूं, ठीक है। जैसे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू माई टीचर। आपकी जो भी टीचर है, पॉलिटिकल साइंस की टीचर है, हिस्ट्री की टीचर है, ठीक है, हिंदी की टीचर है, इंग्लिश की टीचर है, उनके सब्जेक्ट का आप लोग प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो, तो आप लोग उनका नाम लिखोगे। तो जो ये लिखा हुआ है ना, नेम ऑफ द टीचर, तो यहां पर आपको अपनी टीचर का नाम मेंशन करना है। आगे आओ, एंड आवर प्रिंसिपल, फिर आपको अपने प्रिंसिपल का नाम, नेम ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है, उनका नाम मेंशन करना है। 2 लाइन छोड़ के अगर मैं बात करूं तो टॉपिक नेम देख रहे होगे आप लोग, ये टॉपिक नेम। तो यहां पर आपको, आप जिस टॉपिक पे आप लोग प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो उसका नेम मेंशन करना है, ठीक है। तो ये पहला पैराग्राफ है, ध्यान से देखो, 2 पैराग्राफ है वैसे, मगर इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये देखो, ठीक है। ये 3 चेंजेस आप लोगों को करने हैं एक्नॉलेजमेंट में, और ये हाफ पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। और नीचे सेम टू सेम, क्योंकि अगर मैं कहूं तो आप लोग ऊपर ये कहना चाहते हो टीचर और प्रिंसिपल को कि आपने जो प्रोजेक्ट फाइल हमको दी उससे हमें कुछ नई सीख मिली, हमें कुछ सीखने का मौका मिला, इसलिए मैं आपको थैंक्स बोल रही हूं। और सेकंड पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि आपने जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई है,
इसमें आप लोग अपने दोस्त और अपने पेरेंट्स को भी थैंक्स कह रहे हो, क्योंकि उन लोगों के सपोर्ट से आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट फाइल को समय से टाइमली कंप्लीट किया है। ठीक है, लास्ट में नीचे थैंक्स लिखकर आपका एक्नॉलेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका एक्नॉलेजमेंट का पेज डन। अब आ जाइए सर्टिफिकेट, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट पेज होगा वो होगा सर्टिफिकेट का। ठीक है, कंप्लीट। इसमें भी 2-3 चेंजेस है, सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, स्टूडेंट नेम, जहां पे मैंने ब्रैकेट किया हुआ है ना, उसको ध्यान से देखो आप लोग। ये स्टूडेंट नेम आपका अपना नाम आएगा। ठीक है, और ये XXX जो लिखा हुआ है यहां पे आप लोग किस सेक्शन में हो, कौन सी क्लास में हो, 12th ABC वो आएगा। ठीक है, एंड नीचे आ जाओ ये 2025-26 जो सेशन चल रहा है आप लोगों का वो आएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं। इस पूरे सर्टिफिकेट के अंदर यह कहा जा रहा है कि आपने जो प्रोजेक्ट फाइल पर मेहनत करी है उससे आपके प्रिंसिपल और आपके टीचर बहुत खुश हैं, और ये जो प्रोजेक्ट फाइल आप लोगों ने बनाई है उनके अंडर में रहते हुए बनाई है। नीचे आप लोगों के प्रिंसिपल और टीचर के सिग्नेचर होते के साथ आप लोगों को एक मोहर एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप लोगों का प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है, तो ये पेज, इस पे ज्यादा टाइम नहीं, ये लो जी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आगे। एक पिक लगाई गई फिर से, और यहां से आप लोगों का कंटेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से आप लोगों का कंटेंट स्टार्ट होता है। मैं कहूंगा कि ये जो पिक आप लोग देख रहे हो ना सामने, ऐसा ही पूरा फॉर्मेट आप लोग जो आपकी लाइनिंग वाली शीट है उस पे ये पिक जरूर पेस्ट करना। लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली पिक पेस्ट मत करना, या ऐसा करना कि स्टार्टिंग ये तो करना ही करना, लेफ्ट हैंड साइड में आप ये वाली पिक लगा देना जिसमें पूरी बात कह दी गई, और यहां से आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल स्टार्ट हो गई। तो देखो दोस्तों, अब मैं यहां पे ना थोड़ा कम बोलूंगा और धीरे धीरे स्क्रॉल करता हुआ आगे बढ़ूंगा कि आप लोग तसल्ली से इसे नोट डाउन कर सको। ठीक है, जूम कर ले, पोज कर लेना जहां पे भी आप लोगों को लगे कि भैया नहीं, मुझे पोज करके नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो देखो जी, ये स्टार्टिंग हो जाएगी। अब हम मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो द सोवियत यूनियन USSR, और ये मैंने किया थोड़ा सा जूम, ये रहा कंटेंट। अब आप लोग यहां से नोट डाउन करना स्टार्ट करो। मैं बहुत ही कम बोलूंगा, मैं पहले बता रहा हूं, बहुत कम बोलूंगा। जहां पे मुझे ऐसा लग रहा होगा स्क्रॉल करते के साथ ही कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग उसको नोट डाउन करते वक्त ध्यान देना, क्योंकि मैं वो पॉइंट बताऊंगा कि आपका एग्जामिनर आपको आपसे उस टॉपिक से क्वेश्चन 110% पूछेगा, तो वो टॉपिक मैं बता जरूर दूंगा आप लोगों को। तो यहां से आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप लोग इसे नोट डाउन करो। अब आगे बढ़ते हैं, जिसका हाफ पार्ट जो बचा होगा वो करते हैं। ये कंप्लीट करो आप लोग। ये छोटा सा बचा हुआ है। अब आ जाओ जी नेक्स्ट। जो ये आपका नेक्स्ट है ना, द USSR वॉज मेड अप टू 15 रिपब्लिक्स। तो ये 15 कंट्रीज के नाम है जिनसे USSR बना हुआ था। ठीक है, तो मैंने इसको अलग अलग करके लिखा हुआ है, और ये 15 कंट्रीज।
अब मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा कि इन 15 कंट्रीज में कम से कम 5-6 कंट्रीज का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। एग्जामिनर के द्वारा आपसे पूछा जा सकता है कि भैया प्लीज बताइए कि वो 15 उन 15 कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज के नाम हमें मेंशन करो। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 15 कंट्रीज वो कौन कौन सी थी। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या था, इंपॉर्टेंट छोटा सा पैराग्राफ होगा, इसको नोट डाउन करते वक्त अच्छे तरीके से बातों को समझते हुए करना। ठीक है, एग्जामिनर इस पॉइंट में से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो पॉइंट है यूएसएसआर सुपर पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हो गया, खत्म हो गया, तो वर्ल्ड में ओनली 2 कंट्रीज अगर मैं कहूं तो वो पावरफुल रही, अमेरिका एंड यूएसएसआर। तो ये पूछ रहा है कि भैया वाई, क्यों वो पावरफुल मानी गई, अमेरिका मानी गई, चलो एक अलग बात, यूएसएसआर को हमने पावरफुल कंट्री, पावरफुल क्यों कहा, तो उसके रीजन हमें बताने हैं कि ऐसा उसके कंट्री में क्या क्या था जिसके कारण हम कह सकते थे कि विश्व के अंदर, वर्ल्ड में ये भी एक महाशक्ति है। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट आपका कॉसेस ऑफ बिपोलर वर्ल्ड। ठीक है, ऑफ द बिपोलर वर्ल्ड। अब ध्यान से सुन लेना बात को, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये एक टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन आंसर भी है, नोट्स के टाइप में। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन भी करना और हो सके तो प्लीज लर्न भी कर लेना। नेक्स्ट है आप लोगों का कॉसेस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक आपका, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का, द थ्री वर्ल्ड्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट वर्ल्ड इज अमेरिका, सेकेंड वर्ल्ड इज यूएसएसआर, थर्ड वर्ल्ड इज नॉन अलाइंग मूवमेंट। ठीक है, तो ये नोट डाउन किया कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का नॉन अलाइंग मूवमेंट। ठीक है, कि ये नॉन अलाइंग मूवमेंट है तो है क्या, क्योंकि 1945 के बाद ना वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गया था दो में, अमेरिका, सोवियत संघ। तो दो ऑप्शन थे, जो जिन जिन कंट्रीज को फ्रीडम मिल रही थी उनके पास दो ऑप्शन देखने को मिलता था कि वो अमेरिका की तरह अपने देश को चलाएं या अमेरिका में शामिल हो जाएं, या यूएसएसआर में शामिल हो जाएं, उनके साथ उनकी तरह अपने देश को चलाएं। जब 1947 में इंडिया को आजादी मिली तो इंडिया ने शुरुआत करी तीसरे विकल्प की, तीसरे ऑप्शन की। अगर मैं बात कहूं तो नॉन अलाइंग मूवमेंट मींस हम किसी भी गुट में ऐड नहीं होंगे, इंडिविजुअल रहेंगे और अपने देश को चलाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा नॉन अलाइंग मूवमेंट। इस टॉपिक को भी इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर ऐड किया गया है, क्योंकि आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मेंशन है थोड़ी सी जगह पर आपकी बुकों के अंदर, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो नोट डाउन करो, फिर उसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूं।
अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने नॉन अलाइंग मूवमेंट को, सारी बातें पॉइंट्स के अंदर आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, इनकी रणनीतियां बहुत अच्छी थी, पॉलिसीज इन्होंने बहुत अच्छी लागू करी थी यूएसएसआर में, लेकिन लोगों ने ना इनका साथ नहीं दिया। मिखाइल गोर्बाचेव, इनकी जो दो पॉलिसीज हैं उनके बारे में एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। फर्स्ट ग्लासनोस्त्र और सेकंड पेरेस्ट्राइका। ये आप लोग देख रहे होंगे दो पॉइंट, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका। इसमें एग्जामिनर एक गुगली वाला क्वेश्चन पूछता है कि ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ये क्या है, इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सी लैंग्वेज है। तो याद रखना ये रशियन लैंग्वेज है, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका, ठीक है। नेक्स्ट, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी, अच्छा पॉइंट्स, इसमें से भी एग्जामिनर आप लोगों के क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्योंकि देखो 10 मार्क्स की आप लोगों की फाइल हो गई और 10 मार्क्स का वाइवा। तो 10 मार्क्स की फाइल के लिए मैं तो इतना कहता हूं कि अगर मेरे फॉर्मेट से आप लोग चलते हो तो लास्ट ईयर के वीडियो के नीचे कमेंट्स आप लोग पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का इफेक्ट्स ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के क्या इफेक्ट्स पड़े, ठीक है। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ये तीन इफेक्ट पड़े हैं आप लोगों के शॉक थेरेपी के, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से समझते हुए करना। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का द बर्लिन वॉल, ओके, द बर्लिन वॉल, इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉइंट अच्छे से याद भी कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का द ग्रेटेस्ट ग्रास सेल इन हिस्ट्री। द ग्रेटेस्ट ग्रास सेल इन हिस्ट्री,
जब यूएसएसआर टूटने लगा, बिखरने लगा, अगर मैं बात कहूं, तो उन्होंने अपने उद्योग धंधे, कंपनीज को बहुत ही कम प्राइस पे बेचना स्टार्ट कर दिया पब्लिक सेक्टर में। तो ये सबसे बड़ी एक ग्रास सेल थी हिस्ट्री के अंदर, इतिहास में। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, डिफरेंस बिटवीन यूएसएसआर एंड अमेरिकन इकोनॉमिक। ठीक है, देखो जब मैं बना रहा था ना इसको, तो हिंदी में तो सही से हो गया था कि जब मैंने एक साइड लिखा था अमेरिका अमेरिकन इकोनॉमिक, और फिर सेकंड साइड में लिखा हुआ था यूएसएसआर इकोनॉमिक। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया ना, तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मेरे को। तो इनको क्या करना, बॉक्स में एक साइड इकोनॉमिक, अमेरिका इकोनॉमिक और यूएसएसआर इकोनॉमिक मेंशन करके इन सारे पॉइंट्स को आप लोग इकट्ठा कर लेना। ये अलग अलग लिखे हुए हैं, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से आता हूं। देखो, इंडिविजुअल फ्रीडम, तो सोवियत इकोनॉमिक के बारे में बता दिया गया है और अमेरिका की इकोनॉमिक के बारे में बताया गया है। तो वो एक हमारा पॉइंट हो गया, मगर इन दोनों को आप लोग अलग अलग बॉक्स के अंदर लिखना। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट एक्सप्लेन किया है मैंने इसको। ये न्यू टॉपिक है आप लोगों के इस चैप्टर में, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है। पीछे पॉलिटिकल साइंस के अंदर 10 चैप्टर थे आपके 2 साल पहले, 3 साल पहले, लेकिन अब 7 चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। बड़े ही तसल्ली से आप लोग इसको नोट डाउन करना, और हो सके तो प्लीज याद भी करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में भी बन सकता है और एग्जामिनर पूछ भी सकता है। जो 15 कंट्रीज है ना, मैंने बांट दिया है कि रशियन पब्लिकन्स में क्या क्या थे, बाल्कन रिपब्लिक्स में क्या क्या थे,
ये 4 कंट्री। बाल्टिक स्टेट्स में कौन सी कंट्रीज आती हैं? सेंट्रल एशिया कंट्रीज। इन 5 को तो अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा भी गया है। इसका मैप भी आया बकायदा। ठीक है। CIS की मीनिंग और एक्सप्लेन करना है इसको। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CIS। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का फॉर्मर कम्युनिस्ट नेशंस एंड इंडिया, कि इंडिया के संबंध इन देशों के साथ किस प्रकार के हैं, किस टाइप के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का इंडिया रशिया रिलेशंस।
नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है वीकनेस ऑफ द सोवियत सिस्टम। क्या वीकनेस थे जिसके कारण सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर टूट गया, बिखर गया। ठीक है। लास्ट में आप लोगों का आता है इस प्रोजेक्ट फाइल का कंक्लूजन। ठीक है। बिना कंक्लूजन के अगर आप लोग प्रोजेक्ट फाइल को बनाते हो तो वो अनकंप्लीट मानी जाएगी। कंक्लूजन आप लोगों को देना ही देना है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो मैं आगे की बात बता दूं, जब आप लोग ग्रेजुएशन करोगे, आपका सब्जेक्ट पोल साइंस होगा या हिस्ट्री होगा, तो आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है। और उन 5 क्वेश्चंस को जब आप लोग करोगे तो हर क्वेश्चन के नीचे आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर में कंक्लूजन जरूर लिखना है। अगर आप लोग कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आप लोगों को कम मार्क्स देगा। तो ये कंक्लूजन आप लोग नोट डाउन करो। एंड लास्ट पेज पे आप लोगों का आ जाता है बिब्लियोग्राफी। ठीक है। इस बिब्लियोग्राफी में आप लोगों को यही मेंशन करना है कि आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए कहां कहां से सोर्सेस कलेक्ट किए। ठीक है। उसका ब्यौरा आप लोगों को इस बिब्लियोग्राफी में देना होता है। ठीक। इसमें कोई नाम, क्लास, रोल नंबर मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप लोग इसी पेज को प्रिंट आउट निकलवा के चिपका सकते हो। एक बार मैम से पूछ लेना, क्या मैम एग्री करेंगी तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं करती हैं तो फिर आप लोग अपने हाथ से लिखना। अब आ जाओ जी, सेम बात है। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1, यहाँ यानी कि ये आप लोगों का प्रोजेक्ट फाइल खत्म। यहाँ पर यहां से आप लोगों की पिक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगी, ऑल पिक्चर्स। ठीक है। मैं बड़ा कर दूं। और इस पिक्चर्स के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये पिक्चर्स आप लोगों को, सारी की सारी पिक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगी और स्टिकर्स सारे के सारे आप लोगों को मिल जाएंगे ओनली 99 रुपीज पे करने के बाद। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओनली पिक्चर्स एंड स्टिकर्स। कंटेंट आप लोगों को वीडियो में से ही नोट डाउन करना है। लास्ट ईयर मैंने पूरी पीडीएफ दी स्टूडेंट्स को, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे निकले जिन्होंने उसी पीडीएफ को यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो मैं इस साल ऐसी गलती कोई नहीं करना चाहता। मैं इस साल सिर्फ पिक्चर्स देना चाहता हूं। कंटेंट आप लोगों को वीडियो में से ही नोट डाउन करना होगा। ठीक है। ये सारी पिक्चर्स जो आप लोग अभी देख रहे हो ना, ये सारी पिक्चर्स आप लोगों को आपके व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। आप लोग व्हाट्सएप पे लिखो क्लास 12, चैप्टर का नाम, कहां से आप लोग बोल रहे हो वो चीज मेंशन करो, और 99 रुपीज पे करके स्क्रीनशॉट मेरे को उस व्हाट्सएप पे दे दो। जैसे मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों को मैं ये प्रोजेक्ट फाइल दे दूंगा। ठीक है। ये सारी की सारी पिक्चर्स मेहनत करी हुई है इस पिक्चर्स को बनाने में। पिक्चर्स की साइडों में बॉर्डर लाइन भी दे रखी है कि यानी कि अच्छा लगे जब आप लोग अब ये पिक्चर्स पेस्ट करो। और जब आप लोग नोट डाउन करोगे ना और ये सारी पिक्चर्स आप लोगों के सामने पड़ी रहेगी, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि कौन सी पिक्चर को कहां पर पेस्ट करना है। ठीक है। ये सारी पिक्चर्स, ये देखो,
ये सारी कंट्रीज, CIS की सारी कंट्रीज के मैप निकाले हुए हैं, यानी कि एक अच्छी खासी मेहनत करी हुई है मैंने आप लोगों के लिए। अगर किसी को लगता है कि भाई 99 रुपीज अमाउंट बड़ा है, तो प्लीज वो फिर कॉल मुझे या मैसेज ना करें किसी भी कीमत पे। ये कंक्लूजन के लिए भी पिक मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, और लास्ट में ये मेरी पिक के साथ बताया गया है कि आपको प्रोजेक्ट फाइल मिलेगी 99 रुपीज में, ओनली पिक्चर्स PDF, जिसमें सारे स्टिकर्स होंगे, पिक्चर्स होगी, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, बिब्लियोग्राफी, कवर पेज, A to Z पिक्चर्स का जो भी मैंने इस्तेमाल किया है प्रोजेक्ट फाइल में, वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहीं पे सभा समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट फाइल में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।